तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं 5 क्वेश्चंस यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के। तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के आज हम डिस्कशन करेंगे। पहले क्वेश्चन हमारा डील करता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, जो कि एनवायरनमेंट से लिंक्ड है कि लाइकेंस आर वेरी गुड इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन, लाइकेंस ग्रो वेल इन पोल्यूटेड एरियाज। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से मार्क करनी थी। तो द करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या बनना चाहिए? तो हम लाइकेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात हमारी ये पायनियर स्पीशीज है। ठीक है, पायनियर स्पीशीज का क्या मतलब होता है कि एक हमारे पास आती है कीस्टोन स्पीशीज, एक होती है पायनियर स्पीशीज। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि कीस्टोन स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं कि जिनका सर्वाइवल होना या जिनका बचना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि उसके बगैर हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, कीस्टोन स्पीशीज में जैसे हम टाइगर्स को बोलते हैं, वल्चर्स को बोलते हैं। ठीक है, वल्चर्स को भी क्यों हम कीस्टोन स्पीशीज बोलते हैं? क्योंकि अब वो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर यहाँ पर फीड करते हैं ना, जो कार्केसेस होते हैं। तो इस वजह से हमारे इन्वायरमेंट की क्लेंजिंग प्रोसेस जो हो जाती है। बाकी अगर हम देखें डिग्रेडेशन तो होती रहती है ना। तो वल्चर्स जो कीस्टोन स्पीशीज होती है। अब पायनियर स्पीशीज क्या होती है? जैसे हम लाइकेंस की बात कर रहे हैं, दे आर द फर्स्ट स्टेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो वेजिटेशन का प्रोसेस होता है वो हमारा लाइकेन से ही शुरू होता है। तो यानी कि कोई पत्थर है, सपोज कीजिए, उसके ऊपर आपने कभी काई देखी होगी हरे हरे रंग की, है ना। तो दोज आर लाइकेन्स ओनली। तो ये फर्स्ट साइंस ऑफ एनवायरमेंट या लिविंग कंडीशंस को यहाँ पर प्रूव करती हैं। तो इसी वजह से गुड इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन माने जाते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है, हमारी पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो लाइकेंस ग्रो वेल इन पोल्यूटेड एरियाज। पोल्यूटेड एरियाज में लाइकेंस की सर्टन क्वांटिटी है, सर्टन क्वांटिटी भी क्या, 1 या 2 ऐसी स्पीशीज होंगी जो कि वेल इन पोल्यूटेड एरियाज ग्रो कर सकती हैं। अदरवाइज लाइकेंस जो हैं उनको अब ग्रो करना इन पोल्यूटेड एरियाज बिल्कुल भी, मतलब आप कह सकते हो कि वो सस्टेन ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि लाइकेंस जो है ऑलरेडी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं बिटवीन फंगस एंड एल्गे। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं। तो अब जो लाइकेंस वर्ड यूज किया जा रहा है, मतलब इट इज अ कल्मिनेशन ऑफ एल्गे एज वेल एज फंगस। क्योंकि मैं आपको ये बता रही हूं कि जो फंगस है, ठीक है, अब एल्गे क्या करती है, क्योंकि उसके पास कलर है ग्रीन कलर आपको नजर आता है ना, तो वो क्या फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं। एंड इन रिटर्न जो साइनोबैक्टीरिया है वो उनको अब पानी से, एक्सेस वाटर से यहाँ पर बचाती है ना। तो इसी वजह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो होता है जिसमें दोनों का यहाँ पर फायदा हो रहा है। ठीक है, तो अब इसी वजह से आप देखोगे कि जहां पर पोल्यूशन लेवल ज्यादा होगा वहां पे वाटर की कंटामिनेशन होगी। ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, ठीक है, कि जो आपका स्पेसिफिकली जब हम फंगस की बात कर रहे होते हैं तो वो वाटर कंटामिनेशन को, यहाँ पर जो कंटामिनेटेड वाटर की जब कॉन्टैक्ट में इन एनी केस भी आती है, तो इसी वजह से क्या होगा कि वो नहीं यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगी। तो जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो अब क्लीन एयर, कलरफुल, ठीक है, या क्लीन एयर, या साइंटिस्ट जो हैं वो एयर क्वालिटी को यहाँ पर मैप करने के लिए इन्हीं ग्रेडियंट्स पे स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल जोन्स के आसपास, अर्बन जोन्स के आसपास लाइकेंस को ग्रो करते हैं, चेक करने के लिए कि पोल्यूशन लेवल इन अंडर कंट्रोल है या नहीं है, एंड स्पेसिफिकली एयर क्वालिटी के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर नॉट करेक्टली मैच। तो करेक्टली मैच कौन सा नहीं है डे एंड डेट के हिसाब से? इंटरनेशनल ओजोन डे 16 सितंबर, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 22 मार्च। तो अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्योंकि हम ओजोन डे, है ना, ओजोन डे की बात कर रहे हैं। ओजोन के बारे में स्पेसिफिकली जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जब हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर ओजोन से रिलेटेड जो मुद्दा है हर साल उठता है ना। एंड यूनाइटेड नेशंस का जो सेशन होता है जहाँ पर हमने ओजोन से रिलेटेड स्पेसिफिकली एक डिक्लेरेशन को भी यहाँ पर प्रपोज किया था। कौन सी डिक्लेरेशन है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। तो वो स्पेसिफिकली सितंबर के अंदर ही हुई थी, क्योंकि हर साल जो यूनाइटेड नेशंस है उसकी जनरल असेंबली सितंबर में ही मिलती है ना। तो वो अब स्पेसिफिकली आप सितंबर के साथ यहाँ पर डेट एसोसिएट कर सकते हो। दैट मीन्स कि करेक्टली मैच्ड है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है 5 जून को ही होता है। बहुत कॉमन सा फैक्ट है, 5 जून सबको याद होता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की बात करें तो मार्च जो है, महीना सही है बट डेट आपको यहाँ पर गलत दी गई है। डेट इज 3 मार्च। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हमारा तभी बनता है। ठीक है, तो अब आपको वैसे इंटरनेशनल ओजोन डे के हिसाब से पता लग जाएगा। तो चलो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है अब वो इस वजह से साइन किया गया था, तो इसी वजह से हमारा जो पहला है वो करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, अब हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात करते हैं तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 5 जून को हुई थी, इस वजह से हम उसको मनाते हैं। अब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो अगेन जनरल असेंबली जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे उन्होंने अडॉप्ट किया था 2013 के अंदर, तो 3 मार्च को यहाँ पर आप लगाओगे कि उनकी जो डेट है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी वजह से हमारा करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। देन विद रेफरेंस टू ब्राजील विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। अगेन ये ना आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है।
एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड भी डायरेक्टली मैं बताऊं तो एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो हर 5 क्वेश्चन जो हम डेली डिस्कस करते हैं उसमें से एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपके डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं, है ना। तो अब आप देखो कि इंपॉर्टेंट डेज की जब हम बात कर रहे हैं, जो पिछला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वो भी एनसीईआरटी के अंदर ही आपका मेंशन्ड है ना। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारी एनसीईआरटी रखती है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है ब्राजील को हम सेल्वाज उनको बुलाते हैं। दूसरी स्टेटमेंट है जो डार्क ब्लैक कलर फर्टाइल लैंड हेयर इज कॉल्ड टेरा रॉक्सा। सो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर चूज करना था। अब मेरी बात सुनो, जब ब्राजील की बात करते हैं, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है ज्यादा ब्राजील में ही पाए गए, है ना। तो हमारे पास ऑब्वियसली ये बात तो करेक्ट है कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ब्राजील में एग्जिस्ट करते हैं, उस फैक्ट को भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इनको सेल्वास बुलाया जाता है वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में। पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, दिस इज अ फैक्ट। तो अब यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी फैक्ट बेस्ड थी कि जो वहाँ पर जो फर्टाइल लैंड पाई जाती है उसका नाम टेरा रॉक्सा तो है, बट उसका कलर आपको यहाँ पर गलत दिया गया है। कलर है उसका पर्पल, ठीक है, रेडिश पर्पल कलर की ये सॉइल होती है जो कि फर्टाइल सॉइल है, उसको टेरा रॉक्सा यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। तो अब हमारा करेक्ट आंसर यही बनता है। तो ब्राजील के ना रेन फॉरेस्ट के अंदर अगर आप देखोगे वहां पर अब ये कलर जो है पर्पल या रेडिश पर्पल क्यों हो जाता है, क्योंकि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की वजह से जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स है, ग्राउंड वाटर है, क्योंकि बारिश भी वहां पर डेली होती है ना, कि आप कह सकते हो कि एक कॉन्टिन्यूसली सेम काइंड ऑफ टेम्परेचर हमारे पास इक्वेटोरियल रीजन के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन रेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि कॉम्पिटिशन जो है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के अंदर, जो अब आप कह सकते हो कि हमारे पास वेजिटेशन है उनके बीच में भी काफी ज्यादा रहता है ना। तो इस वजह से क्या है, जो हैवी मेटल्स है उसको तो एब्जॉर्ब नहीं करता ना अब जो सॉइल है ना। तो जो मेजर मिनरल्स हैं जो रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड फॉर सस्टेनेंस है वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए पुअर क्वालिटी ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं इन द सॉइल आल्सो इन अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं आयरन की, है ना, तो यह पर्पलिश कलर की जब हम बात कर रहे हैं तो वो एसिडिक होने के साथ साथ अगर आप देखो कि प्रेजेंस होती है ऑफ द सॉइल जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, या आइदर एट टाइम्स अगर आप देखो लीचिंग का प्रोसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है, क्योंकि रेन फॉरेस्ट अगर एग्जिस्ट नहीं करते तो लीच होना के प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ पर लोकल लैंग्वेज में पर्पल या रेड अर्थ को, ठीक है, रेडिश पर्पल जो नाम है वो टेरा रॉक्सा का यहाँ पर दिया गया, क्योंकि अब टेरा वर्ड अगर आप स्पेसिफिकली देखोगे तो वो रेड कलर से ही आता है, ठीक है। सो यहाँ से आप इसको याद कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। आपको यहाँ पर फाइनेंस कमीशन और चेयरमैन को याद करना था, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसके बीच में तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन क्या ही दूं, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कि 11th फाइनेंस कमीशन में प्रोफेसर AM खुसरो थे, देन 12th फाइनेंस कमीशन के C रंगरंजन थे, ठीक है, रंगरंजन कमेटी भी हमारी इस टाइम पे बनी थी। 13th फाइनेंस कमीशन जो है विजय L केलकर, एंड देन 14th फाइनेंस कमीशन हमारे YV रेड्डी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर यही बनता है। बट उसके बाद अगर आप देखो तो प्लानिंग कमीशन जो है उसको अब किसने, जो प्लानिंग कमीशन है किसको उसने ओवरटेक कर लिया, फाइनेंस कमीशन तो एग्जिस्ट करता ही अभी भी। अगर हम देखें प्लानिंग कमीशन की भी यहाँ पे बात की जाए आपसे, प्लानिंग कमीशन को अब नीति आयोग ने यहाँ पर ओवरटेक कर लिया, फाइनेंस कमीशन तो अभी भी एक्सटेंड होता ही होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बनता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी, सोशल इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी, इलिटरेसी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जॉब अपॉर्चुनिटी, साइज ऑफ द हाउस। बिल्कुल बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन था कि हमें सोशल इंडिकेटर देखना है, सोसाइटी में क्या चीजें जो है वो पॉवर्टी को यहाँ पर डिनोट करती हैं, है ना। कि साइज ऑफ द हाउस में तुम पुअर हो या नहीं हो, ये तो ऑब्वियस सी बात है, तुम किसी को डिसाइड नहीं कर सकते ना। किसी का जो घर है, सपोज कीजिए कि कोई अब सिंपल लिविंग में बिलीव करता है ना, तो वो छोटे घर में रहकर भी ज्यादा पैसा कमा सकता है ना। तो साइज ऑफ द हाउस शुड बी द करेक्ट आंसर। सेफ ड्रिंकिंग वाटर किसी के पास है कि नहीं वो बता सकता है कि मिनरल वाटर पी रहे हो या अल्कलाइन वाटर पी रहे हो, कोई टैप वाटर पी रहा है, उसके बीच में फर्क है। जॉब अपॉर्चुनिटीज किसके पास कितनी ज्यादा है उससे पता लग जाता है कि कौन कितना कमा रहा है। इलिटरेसी कौन कितना ज्यादा पढ़ा लिखा है, जनरली आप जनरल कॉन्टेक्स्ट में, बट ऑल्दो इलिटरेसी पैसे के पर्पज से हमें नहीं इतना बता सकता, बट ऑन अ जनरल लेवल अगर हम देखें कि जितना व्यक्ति लिटरेट होगा चांसेस ऑफ गेटिंग हिम और हर अ जॉब वो बहुत ज्यादा होगा। बट साइज ऑफ द हाउस डज नॉट मैटर, क्योंकि अब आप मेट्रो सिटीज में जाओ वहां पर महंगाई इतनी ज्यादा है ना। तो साइज ऑफ द हाउस ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस, क्या 1 BHK 2 BHK अपार्टमेंट्स में लोग कई रेंटेड अपार्टमेंट्स में भी रह रहे हैं, जनरल सेंस में मैं आपको चीज समझा रही हूँ, है ना। तो वहां पे इसका मतलब ये थोड़ी कि उनकी सैलरी कम है ना। तो ऊपर से पॉवर्टी के लिए हम एक स्पेसिफिक आप कह सकते हो कि $3 पर डे की सैलरी हम जनरली WHO या इवन की जो यूनाइटेड नेशंस के, नॉट WHO, यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, या ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन टू बी एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं, तो $3 पर डे से कम अगर आप कमा रहे हो तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो, इंटरनेशनल जो हमारे पास स्टैट्यूट कहता है ना। तो इससे तो बहुत ज्यादा लोग एक्स्ट्रा यहाँ पर कमा रहे हैं। तो अब इस वजह से हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनना चाहिए हमारा, कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली 4। साइज ऑफ द हाउस मैटर नहीं करता, इलिटरेसी या आप क्या हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो पॉवर्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देन UPPCS का फाउंडेशन बैच फॉर 2026 इज अवेलेबल विद अस। तो यहाँ पर आपकी कंप्लीट GS की
एंड यूपीपीसीएस से रिलेटेड जो यूपी कंटेंट है उसकी कवरेज दी जाएगी। अलॉन्ग विद दैट एनसीईआरटी भी आपके यहाँ पर कवर की जा रही है। प्रीलिम्स के लिए आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी के टेस्ट भी आपको स्पेसिफिकली दिए जाएंगे। तो पीवाईक्यूज की, प्रीलिम्स एंड मेंस की आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिवली कवरेज बाय पीडीएफ दी जा रही है। करंट अफेयर्स आपके कवर हो रहे हैं एंड मेंस के लिए भी अगर आप देखो सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ पेपर एंड हाफ लेंथ पेपर जो है वो आपके एज पर द पेपर पैटर्न आपको यहाँ पर रिवाइज कराए जाएंगे एंड मॉडल आंसर्स की पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। ठीक है, आपको अगर हमारे बैच में इंटरेस्ट है एंड आप चाहते हैं हमारी स्लीपी फैमिली का पार्ट बनना, तो आपको हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉन्टैक्ट करके आप पूरा का पूरा जो अब कोर्स का पैटर्न है एंड शेड्यूल क्या है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए एंड तैयारी करते रहिए। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।